हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हैव जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप हमारे साथ कर रहे हैं तैयारी एग्रीकल्चर की। तो हम रोज़ाना आपके सामने 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो उसी प्रकार आज भी अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, नोट्स बनाते रहना। चलो तो स्टूडेंट्स, अपने पास क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि जनरल एग्रीकल्चर के ये 10 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो ध्यान रखें। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नींबू वर्गीय फल वृक्षों में, यानी कि नींबू वर्गीय फल वृक्ष है, उनमें कैंकर रोग का मुख्य कारण है। तो ये सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि ये किसके द्वारा होता है, यानी ये वायरस जनित है या अपने पास क्या है, जीवाणु जनित है, या कवक जनित है, या माइकोप्लाज्मा जनित है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ध्यान रखना कि ये कैंकर रोग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग है और ये जीवाणु जनित होता है। क्या होता है? जीवाणु जनित होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस, और पैथोवा दिया जाता है तो सिट्राई। ओके, और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स। फिर मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या बताया था, एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज बताया था, यानी तिल का था। तिल का कौन सा रोग था? तिल का फाइलोडी रोग। फाइलोडी रोग किस फसल का है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, सीसम या तिल। वो किसके द्वारा होता है? वो माइकोप्लाज्मा जनित रोग होता है। और ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। तिल एकमात्र क्रॉप है जो किस कुल से बिलोंग कर रही है? पेडेलिएसी। तो यहां इतना ध्यान रखिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अपने पास दिया क्या है? सामान्य गेहूं है, यानी कॉमन ब्रेड व्हीट क्या है? यहां आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है, यानी कि द्विगुणित है या चतुर्थ गुणित है, या अपने पास कौन सी है, षट गुणित है या त्रिगुणित है। इनमें से आपको राइट आंसर करना होगा। यानी आप यहां ध्यान रखें कि सामान्य ब्रेड व्हीट यानी कॉमन ब्रेड व्हीट पूछा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाता है अपने पास षट गुणित, हेक्साप्लॉइड। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हेक्साप्लॉइड। ठीक है ना। और इसका नाम क्या होता है अपने पास? ट्रिटिकम एस्टिवम। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अपने पास एक होता है मोनोप्लॉइड, ठीक है। फिर यहां डिप्लॉइड, यहां टेट्राप्लॉइड हुआ, यहां ट्रिप्लॉइड। अब यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि कोई भी बीज रहित वैरायटी होती है वो आपकी क्या होगी? ट्रिप्लॉइड होगी। और यहां से अभी आपका क्वेश्चन क्या जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की भ्रूणपोष में, गेहूं के भ्रूणपोष में यानी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? गुणसूत्र संख्या। तो ये विशेष कर ध्यान रखना, गेहूं के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 63। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताएं, नेट पर चेक नहीं करना है, वैसे आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग बताएं कि पूसा सिंधु गंगा एक उन्नत किस्म है। यानी एग्जाम में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन मिलता है जो आपका कई बार पढ़ा हुआ नहीं होता है, तो ध्यान रखें। तो ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है और यहाँ पर ये IBPS जो बैंक है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। यानी पूसा सिंधु गंगा एक उन्नत किस्म है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें गेहूं की एक उन्नत किस्म है। वैसे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो ना, तो हर एक क्रॉप की एक या दो अपने आपको क्वेश्चन में यहाँ पर किस्म याद होनी चाहिए। चलो यहाँ पर अपने पास राइट आंसर क्या है, वीट। फिर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित में से टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण किसके निर्धारण में काम आता है, ये आपको बताना होगा। बीज की शुद्धता या बीज का अंकुरण या अपने पास बीज की जीवितता या अपने पास बीज की गुणवत्ता। यानी स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट दिया क्या है, टेट्राजोलियम टेस्ट। ये होता है अपने पास किसकी, बीज की जीवितता यानी सीड विएबिलिटी। किसके लिए होता है, सीड विएबिलिटी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीज की जीवितता। ठीक है ना। एक कई बार बीज से क्या पूछा जा सकता है, वास्तविक मान, रियल वैल्यू। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वास्तविक मान, या इसको क्या लिखा जा सकता है, रियल वैल्यू। तो यहां पर रियल वैल्यू का सूत्र ध्यान रखना, यानी जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू में प्यूरिटी परसेंटेज बटा में 100। ओके, यूं मानिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि दिए गए नमूने की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है, 80, और शुद्धता कितनी है, 90%। तो बताओ कि इसका वास्तविक मान कितना है। तो ध्यान रखें कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर अपने पास 72%। परंतु हमेशा ध्यान रखना कि रियल वैल्यू कोई भी सीड है तो वो 75 से अबव होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 75% से अबव होना चाहिए। चलो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी स्क्रीन पर दिया है आपको 5 नंबर क्वेश्चन कि चने की फसल का प्रमुख कीट है। तो इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएं कि इस फसल का प्रमुख कीट क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि चने की फसल का प्रमुख कीट क्या होता है, सरकटवावर्म नहीं है, प्रमुख कीट नहीं है, वैसे तो चने का है। यहाँ फल मक्खी नहीं लगती है। सफेद लट इसका प्रमुख कीट नहीं है। तो इसका प्रमुख कीट क्या है, फली छेदक, यानी कि ग्राम पॉड बोरर। चने की फसल को अपने क्या कहते हैं, ग्राम पॉड बोरर, ग्राम, और ये क्या है, पॉड बोरर। हो गया। तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हो जाएगा ना याद। ध्यान रखें यह भी इंपॉर्टेंट कीट है, किस फसल का, चने का है, परंतु प्रमुख कीट अपने पास ग्राम पॉड बोरर है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एग्रोटिस इप्सिलोन।
एग्रोटिस इप्सिलोन। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि सफेद लट किस फसल का प्रमुख कीट है, तो ध्यान रखना मूंगफली। और यदि पूछा जाए कि फल मक्खी, तो आपको ध्यान रखना तुर पोड फ्लाई। तुर पोड फ्लाई होती है, वो किस किस में है? तुर का अर्थ क्या है? रेड ग्राम, यानी कि अरहर। अरहर की फल मक्खी है, वो अरहर का इंपॉर्टेंट कीट हो गया। यहां पर अपने पास सफेद लट है, वो किसका? मूंगफली का हो गया। यहाँ फली छेदक है, वो चने का हो गया। और ये चने का दूसरा कीट है एग्रोटिस इप्सिलोन कटुआवरम। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध है। स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध किस विज्ञान से संबंधित है? तो यहां ध्यान रखें स्टूडेंट्स, स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध किससे होगा? यानी अब आप बताओ किससे होगा? यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान रखें, ये किससे? कृषि मौसम विज्ञान से संबंधित है, एग्रोमेटीरियोलॉजी से। किससे? एग्रोमेटीरियोलॉजी से। और इस स्क्रीन का जो दरवाजा होता है वो मुख्यतः किस दिशा में खुलता है? तो इतना आपको ध्यान रखना, वो उत्तर दिशा में खुलता है। ठीक है ना? तो स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध यानी एग्रोमेटीरियोलॉजी से है। ओके। अब स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने। यानी जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है, तो सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, ये बताना है स्टूडेंट्स आपको। यानी ब्राजील है या चीन है या अफ्रीका है या अपने पास क्या है? अफगानिस्तान है। तो क्या हो सकता है? यदि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हो एग्री अब के साथ, तो मानकर चलें कि आपका ये आंसर राइट होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ब्राजील नहीं है। ब्राजील नहीं है। तो ब्राजील किसका है सर? तो ध्यान रखें, ब्राजील इंपॉर्टेंट है मूंगफली का। किसका है? मूंगफली का, इंपॉर्टेंट। यहां पर अब ये चीन यानी चाइना इसका राइट आंसर है। यहां पर उष्ण अफ्रीका, तो उष्ण अफ्रीका ध्यान रखना किसका है? कद्दू का, पंपकिन। और यहां पर अपने पास अफगानिस्तान बात करें तो किसका है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट जिसको दिया जाता है, तो ध्यान रखें गाजर का। हो जाएगा याद? हाँ। अब ये सोयाबीन वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो ध्यान रखें इसमें क्या कई बार पूछा जाता है कि ऑयल परसेंटेज कितना होता है। तो ऑयल परसेंटेज होता है स्टूडेंट्स इसमें 20%। फिर इसमें पूछा जाता है कि प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, प्रोटीन परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें इसमें होता है 40%। हो जाएगा याद? ठीक है। अब इसकी सीड रेट कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें होती है 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब इसका एक बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि इसकी सीड डेप्थ कितनी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें 5 सेंटीमीटर फिक्स है। ओके। तो इतना आपको याद करना होगा। और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बार दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और यहां का विजिट करें। अब यहां पर देखो ये अपने जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है ना, तो इस प्रकार इसमें सोयल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखें तराई वाली मृदा में
किस सामान्यतः पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी तराई वाली भूमि है, उनमें सामान्यतः किस पोषक तत्वों की कमी होगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको दिया है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन है यहां पर, फास्फोरस होगा या सल्फर होगा या आपका जिंक होगा या नाइट्रोजन होगा। ओके, तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि इसका होगा, यानी कि अपनी राजस्थान में सामान्यतः मृदा की बात किया जाए या भारत में जनरली मृदा की बात की जाए तो कितना कमी रहती है, मोस्ट ऑफ जिंक की कमी रहती है, जिंक। और ध्यान रखना, और जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कई बार पूछा गया है। तो जिंक की कमी से क्या, धान में खेरा रोग, ठीक है, और मक्का का क्या हो जाता है, सफेद कली का रोग। यानी कि व्हाइट बर्ड ऑफ मेज और खेरा डिजीज ऑफ राइस, ये किसकी, जिंक की कमी के कारण हो जाता है। अब यहां पर अपने पास दिया है कि निम्नलिखित में से मृदा का स्थायी गुण है। तो स्टूडेंट्स बताएं कि मृदा की स्थायी प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी कि जिसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है या चेंज नहीं होती है। क्या मृदा उर्वरता हो सकती है, सॉइल फर्टिलिटी, या मृदा पीएच हो सकता है, या मृदा संरचना यानी कि सॉइल टेक्सचर, या मृदा कणाकार यानी कि सॉइल, सॉरी यहां मृदा स्ट्रक्चर है, यहां सॉइल टेक्सचर है। तो क्या चेंज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि मृदा संरचना को चेंज कर सकते हैं, क्या, सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और मृदा कणाकार को चेंज नहीं किया जाता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्थायी प्रॉपर्टी, स्थायी गुण है। ओके, यानी यदि कम पीएच वाली मृदा है तो वो कौन सी होगी, 7.0 से यदि कम पीएच है तो वो क्या हो जाती है, अम्लीय। और 7 पीएच से यदि मृदा अधिक है तो कौन सी हो जाएगी, क्षारीय। ये स्टूडेंट्स जनरली ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर मृदा संरचना, मृदा संरचना को चेंज कर सकते हैं, परंतु सॉइल टेक्सचर इसका यदि दिया जाए इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, सॉइल टेक्सचर। मृदा कणाकार को कभी चेंज नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। अब यहां पर अपने पास आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि लूसर्न या अल्फा अल्फा का वानस्पतिक नाम है। तो स्टूडेंट्स बताएं, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम, या मेडिकागो सेटाइवा, या ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, या एविना सेटाइवा। यानी ये क्या है, लूसर्न। पहले तो आपको देखो अल्फा अल्फा किसको कहते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका नाम क्या होता है, रिजिका। हाँ सर, अब तो हम कर सकते हैं, तो हाँ करो, ठीक है ना। तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम किसका है स्टूडेंट्स, ये इसका नहीं है। तो सर ये किसका होगा, ये स्टूडेंट्स होगा मेथी का, फेनुग्रीक। यहां पर अपने पास मेडिकागो सेटाइवा, हाँ इसी का ही है। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम किसका स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें बरसीम का, ठीक है ना। और यहां पर एविना सेटाइवा किसका हो जाएगा, यहां ये हो जाएगा ओएट यानी कि जई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। तो इसका अपने पास राइट आंसर कौन सा हुआ, मेडिकागो सेटाइवा। सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है,
कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या, लगातार मेहनत करते रहिए। और अभी मैं आपको बता देता हूं कि आप यदि ये YouTube पर देख रहे हो ना, तो हमारा क्या ऐप डाउनलोड करें, हम उसमें डेली का रिकॉर्डिंग मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप वो पेड के थ्रू खरीद सकते हो घर बैठे। यदि आप ऑफलाइन बेंच लेना चाहते हो तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर क्या संपर्क करें और एक बार संस्थान का जरूर विजिट करें। थैंक यू।